चले देखो आई तनी पीछे से चले छी की खाली रिवाइज करा दे छी की एक बार देखो देख देख बुआ पदार्थ केकरा कहै छै से खाली बतलिए रहा आय जे में खाली कथी खाली हम खाली पढ़ दे छै एक बार रिवाइज हो जाता देखो की कहै छै वह वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान हो ओकरा हम कथी कहबै पदार्थ होय छै हाँ बहुत है इतना ही रहता है चल छोड़ा रहे अब ठीक है रहे दे अच्छा कोई बात नहीं थीम चेंज कर दे छै देखो बसरते चल देखा देख बुआ देखो कथी कहै छै प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान होता है या हम हमारे जो पांच गो इंद्रिय है ना यानी कि अपना के कई गो पांच गो इंद्रिय है पांच गो इंद्रिय है कौन कौन कल बतलिया मुंह नाक और त्वचा ये पांचों से जेकरा हम पता कर सकले और कथी का होता है पदार्थ कहलाता है पदार्थ के अगर मुख्यतः कहते तो कई गो अवस्था होय छै तीन गो होय छै कौन कौन है ठोस हो गेला द्रव और गैस ऐसे अगर पूछा देते तो कई गो है पांच गो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट ये ना चल ये सब हो गेले ना अच्छा यहाँ देखा पदार्थ तो कहे छै शुद्धता के आधार पर पदार्थ कै प्रकार के होय छै दू प्रकार के होय छै एगो कोन होय छै शुद्ध पदार्थ एगो होय छै अशुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ के कै भाग में बांटले है दो भाग कौन कौन तत्व और यौगिक अब मिश्रण सॉरी अशुद्ध के मिश्रण में अशुद्ध के मिश्रण में आ देखो तत्व के भी कै प्रकार में तीन में धातु अधातु और उपधातु है ना और यौगिक के भी कौन कै भाग में दो भाग में कौन कौन संयोजिक संयोजक और कौन चीज आयनिक है ना मिश्रण के क्या भाग में दो भाग में एगो है समांगी मिश्रण एगो विसमांगी मिश्रण हो गए ना तो ई सका तत्व के प्रकार खाली बेसिक रहे कल हम बता दिले आगे आगे देखो कहे छै देखा तत्व तत्व हम क्या कहे छै से देखला कल बता दिले मगर देखला कहे छै तत्व वह तत्व उन शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो केवल कौन चीज एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है हम कथी कहबे तत्व कहते हैं जैसे में तत्व देखल तत्व है तत्व कौन चीज से मिलकर बना है परमाणु अब परमाणु के अंदर काय गो कौन हो परमाणु के अंदर तीन गो कौन कौन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चला तो इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश माइनस प्रोटॉन पर कौन आवेश प्लस और न्यूट्रॉन पर सुने न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार के आवेश ना हो गए ना चल आगे देखे बुआ कहे तत्व की परमाणु संख्या कथी होय छै इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कौन चीज प्रोटॉन की संख्या ए ना चल आगे इस वाला अच्छा से याद कर ली दिखाई दे रहा है ना देखा देख बुआ तत्व और संकेत तत्व और संकेत जे देखो जैसे हाइड्रोजन लिखा है ना हाइड्रोजन के H से लिखवा तो ओकर संकेत भी कथी होता है H ही होता है आई संकेत कम से कम 30 गो तक याद रखियो तभी समीकरण जो चैप्टर है उस चैप्टर में समझ में तो अन्यथा आता है यही लग रहा जैसे हो इसे अच्छा से याद कर लिखा चला एक में कौन सी है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के संकेत कौन सी एक तो एक पर हाइड्रोजन है तो परमाणु संख्या भी कितना एक याद रखियो अब परमाणु संख्या एक दो में कौन है हीलियम संकेत He और परमाणु संख्या दो
3 में लिथियम संकेत Li और परमाणु संख्या 3। 4 में बेरेलियम संकेत Be परमाणु संख्या 4। 5 में बोरॉन संकेत B परमाणु संख्या 5। 6 में कार्बन संकेत C और परमाणु संख्या 6। 7 में नाइट्रोजन संकेत N परमाणु संख्या 7। 8 में ऑक्सीजन संकेत O परमाणु संख्या 8। 9 में फ्लोरीन संकेत F परमाणु संख्या 9। आगे 10 में नियॉन संकेत Ne परमाणु संख्या 10 हो गए ना। आगे 11 में सोडियम संकेत Na परमाणु संख्या 11 और 12 में मैग्नीशियम संकेत Mg परमाणु संख्या 12 और 13 में एल्यूमिनियम संकेत Al परमाणु संख्या 13। 14 में सिलिकॉन संकेत Si परमाणु संख्या 14। 15 में फास्फोरस संकेत P और परमाणु संख्या 15। 16 में सल्फर संकेत S परमाणु संख्या 16। 17 में क्लोरीन संकेत Cl परमाणु संख्या 17। 18 में आर्गन संकेत A8 बोले ना क्यों आज संकेत सॉरी परमाणु संख्या होगा 18। 19 में पोटेशियम संकेत K परमाणु संख्या 19। 20 में कैल्शियम संकेत Ca और परमाणु संख्या 20। ये सब कल पीछे भेल है। आगे एक बार डिवाइड देख ला अच्छा से। 21 में हुआ एस्केडियम संकेत Sc और परमाणु संख्या 21। 22 में टाइटेनियम संकेत Tl परमाणु संख्या 22। 23 में वनाडियम संकेत V परमाणु संख्या 23। 24 में क्रोमियम परमाणु संकेत परमाणु संख्या 24। 25 में मैग्नीज संकेत Mn परमाणु संख्या 26। आयरन जरा लोहा का है संकेत Fe परमाणु संख्या एक यहाँ लोहा भी लिख सकला हूं लोहा। अब चलो अब कौन 27 में कौन है कोबाल्ट संकेत CO परमाणु संख्या 27। 28 में निकेल परमाणु संकेत Ni परमाणु संख्या 28 और 29 में कॉपर या तांबा संकेत Cu और परमाणु संख्या और 30 में जिंक या जस्ता संकेत Zn परमाणु संख्या 30 हो गए ना। चलो अगला इस वाला अच्छा से याद रखे। चलो पूछा इस सब ऑब्जेक्टिव में काम दे दो अच्छा तरीका से याद रखे। कोई भी आदमी पूछा कि सोडियम के परमाणु संख्या कितना तो 11 संकेत Na का याद रखे ना हो तो जहाँ पढ़ाई थी ना तहाँ एगो पेज पर लिखा जना लिख लेगा ना पेज पर लिखा तनी चिपका लिया ताकि जब भी अब हो तो एक नजर पड़ जाता तो अच्छा से याद रहता। वो वाला और ई वाला है से अच्छा तरीका से चिपका लिया तो ना तो एगो 5 रुपया में दी ना कथी वाला चार्ट पेपर ऊपर अच्छा तरीका से बना लिया जना हम बनैले ना एक तरफ क्रम संख्या एक तरफ कौन चीज तत्व एक तरफ संकेत एक तरफ परमाणु संख्या उनका का बना लिया। चल देखो कुल तत्वों की संख्या क्या गो 118। सबसे हल्का तत्व कौन सा है हाइड्रोजन। प्राकृतिक में तत्वों की संख्या क्या गो 98 गो बोले क्यों था एक झापट लगा अच्छा नहीं लग देता। अगला धातु की संख्या क्या गो 93 गो अधातु की संख्या 18 उप धातु की संख्या 7 और सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है ऑक्सीजन।
सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा? एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व? ओस्मियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम। हो गए ना। तो ईसा अगर अनहारियों में पूछता है चाहे हाइलो में पूछता है तो इसे पूरा याद रह के चाहिए। समझ गए ना। चल आगे। द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? पारा या बकरी? मरकरी आ बकरी में न नजर आवे छै। अगला, द्रव अवस्था में कौन सा अधातु पाया जाता है? ब्रोमीन। धातु सॉरी विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा है? हाँ और एल। AgCu और एल यानी कि चांदी, कॉपर और एल्युमिनियम। अब विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट देखला ना। हड्डी एवं दांत का निर्माण कौन करता है? Ca। सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? फ्लोरीन। कौन बोला है ना? ध्यान में रहे छै। चल आगे। इस सब खाली याद रखे। देखो कहते निष्क्रिय गैस। कौन गैस कहता है? निष्क्रिय, सक्रिय और नोबल गैस के नाम। तो कौन कौन है? हीलियम। कल्ला एकरा निष्क्रिय कहे छै। जे आगे जब चैप्टर पढ़ो ना तो उमे बताल जाता है। हीलियम कौन कौन है? नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ई 6 गो के 6 गो पूरा अच्छा तरीका से याद रखे हो। जे ई कल्ला एकरा कह जाय छै ताकि एक 72 कक्षा जे होय छै उ 72 कक्षा पूरी तरह से भरल होय छै। एही ले एकरा कौन कहै छै? निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस या नोबल गैस। एक ही गो तत्व के तीनों नाम। ई 6 गो के 6 गो तत्व है ना। 6 के 6 तत्व के नाम कौन छे? वो है रेडॉन सॉरी नोबेल, न अक्रिय और निष्क्रिय। तो निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस है। तो 6 गो याद रहते तब ना मारबा। यही ला याद रखी 6 के 6 अच्छा तरीका से। हाँ इहो याद रखियो कि किस तत्व को चाकू कथी से? चाकू से काटा जाता है। तो कौन कौन हो गया? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इस अच्छा से खाली याद रखे और कुछ ना। कार्बन कथी है? तो अधातु है। तो कार्बन के काय गो अपरूप है? 2 गो। एगो हीरा है, एगो ग्रेफाइट है। इस सब का ले भेल है। अच्छा एहो है एहो ना। चलो तो ये देख ला। देखा जाए प्राकृतिक रूप में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सॉरी कौन सा पदार्थ है? हीरा। हीरा के अपवर्तनांक कौन चीज है? 2.42। चला हीरा विश्व ना, हीरा विद्युत होता है। कल भी बता लिया तू सका विश्व लिख रहा कि विद्युत लिख रहा? हाँ हीरा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट भूला नहीं, कथी होता है? ग्रेफाइट मुलायम नहीं है, थोड़ा शक्ति है। ग्रेफाइट विद्युत का होता है तो कौन चीज? सुचालक। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है? चमकदार होता है। अब आगे पढ़ो ना तीसरा का चैप्टर तो धातु कला चमकै छै ना चमकै छै सब बतायल जेता। अगला सोडियम अधातु होते भी कथी है? चमकदार है। इनकी से कथी है? अधातु के अपवाद है। रहे छै अधातु मगर एकर जे व्यवहार जे छै ना धातु के तरह होय छै। जैसे देखो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट है कौन चीज? अधातु है। अधातु होते हुए कौन चीज? ई धातु के तरह व्यवहार करे छै। चलो अब अपना आई है चैप्टर ना शुरू होता है। हाँ चलो देखो। चल देखो देखो चैप्टर के नाम कथी है? रासायनिक अभिक्रिया और कौन चीज? समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो देखा रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर है। चैप्टर 1 ना। चैप्टर के नाम कौन जी? रासायनिक अभिक्रिया और एवं
समीकरण। चलो, तो सबसे पहले हम देखबे कौन चीज यहाँ तो सबसे पहले हम देखो कौन चीज रासायनिक समीकरण केकरा कहै छै, ये ना सबसे पहले हम देखो कौन चीज जे रासायनिक समीकरण केकरा कहै छै। तो रासायनिक समीकरण जे छै, रासायनिक समीकरण के संकेत और सूत्र के रूप में लिखल जाय छै, ओकरे हम कथि कहबै रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन लिखलिए रे ना, हाइड्रोजन एनाहिते ना लिखै छै हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के संकेत कथि होइत रहे H, ए ना। तो ई जे हाइड्रोजन के संकेत H लिख लिया, तो ई जे हाइड्रोजन के संकेत H जो होला ई रासायनिक समीकरण में भाग लेता है। आ समीकरण मतलब की होला जैसे मान लो कि H2+O, तो H2O, तो ई जे पूरा हो गए ना, एकरा हम कथि कहबै समीकरण, कथि कहबै समीकरण। तो रासायनिक, रासायनिक मतलब कथी संकेत और सूत्र के रूप में, संकेत और सूत्र के रूप में लिखल जाता है, ओकरा कथि कहबै रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जे चीज के निर्माण होता है ओकरा हम कथि कहबै रासायनिक समीकरण कहबै। आ रासायनिक समीकरण में आगे चलो तो पता चलता है जे देखो ई वाला जे भाग हो गए ना, यह दोनों मिलकर ना ई वाला के निर्माण करके, हाँ तो ई वाला भाग के नाम कथि कहल जाता है अभिकारक कहल जाता है, आ ई वाला भाग के कौन चीज प्रतिफल कहल जाता है। आ ई पूरा समुच्चय जे हो गए, पूरा समुच्चय एकरा कथि कहबै एकरा कहबै हम रासायनिक, रासायनिक समीकरण, समझ गेला। आ ई वाला जे भाग हो गए ई वाला एकरा कहबै कौन चीज अभिकारक, अभिकारक हो गला। आ ई दोनों के अभिक्रिया के बाद जे ई चीज के बनले हन एकरा हम कथि कहबै प्रतिफल, प्रतिफल, प्रतिफल कहबै, समझ गेले ना। तो रासायनिक समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया के कहै छै जे रासायनिक अभिक्रिया में संकेत और सूत्र के रूप से, संकेत और सूत्र के रूप से जे समीकरण सजाल जाय छै ओकरे हम कथि कहबै रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। जे देखो हाइड्रोजन है, ऊपर देखो जैसे यहाँ देख लो, जैसे मान लो यहाँ कौन चीज हाइड्रोजन प्लस में कौन चीज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ई दोनों मिले हैं तब ना जल के निर्माण H2O कल के, हाँ तो ई दोनों के ई दोनों संकेत और सूत्र के रूप में लिखल है। तो इस संकेत और सूत्र के रूप में लिखे के ई दोनों के बीच में जे भी अभिक्रिया होता है ओकरे हम कथि कहबै रासायनिक अभिक्रिया का। मान लो कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जे अभिक्रिया होले ओकरे हम कथि कहबै रासायनिक अभिक्रिया। आ देखो ई जे सजा इना का सज गेले ना, इसे का सजा देलिया, एकरे हम कथि कहबै रासायनिक समीकरण। आ एकरा हम कथि कहबै अभिकारक, आ एकरा हम कौन चीज कह देबै प्रतिफल। समझ में आला। तो एकरे पूरा चीज लिखल है पीछे देख लो। चल है ना, चल तो सबसे पहले हम देखो कौन चीज रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, पीछे देखलिए ना। चल तो रासायनिक अभिक्रिया हम केकरा कहते हैं केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन मतलब है समीकरण, रासायनिक समीकरण केकरा कहबै से। चलो पढ़ दिया, देखो क्या है जब कोई पदार्थ अकेले या अथवा किसी दूसरे पदार्थ से संयोग, वही ना कल्याण हाइड्रोजन और कौन रहा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर ना जल के निर्माण कर रहा। तो अकेले तथा कौन चीज का लगा अकेले तथा दूसरे, दूसरे की सहयोग से, अकेले रहते तैयो चाहे दूसरा के सहयोग से रहता है तैयो जे समीकरण के निर्माण करता है ओकरे हम कथि कहबै रासायनिक अभिक्रिया। चला पढ़ देखो कहता है जब कोई पदार्थ के अकेले अथवा किसी
दूसरे पदार्थ के संयोग का, दूसरे पदार्थ संयोग मतलब कथी, दूसरे पदार्थ से मिलकर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और हम कौन अभिक्रिया कहवाए, रासायनिक अभिक्रिया कहवाए। जैसे यहाँ देखो कथी लिखले हाँ, जे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और कौन चीज, क्लोरीन से अभिक्रिया 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 कर होते हैं, अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। देखो एकरा कथी कहवाए, ये हाइड्रोजन हो गया, एकरा हम कथी कहते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन जो है केकरा साथ अभिक्रिया कल के हन, क्लोरीन के, केकरा क्लोरीन है ना, हाँ क्लोरीन के साथ आ कथी बनल के हन, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, क्लोराइड। तो देखो इन्हें कौन चीज अलग हाइड्रोजन है, इन्हें अलग कौन चीज क्लोरीन है, इन्हें अलग हाइड्रोजन है, इन्हें अलग क्लोरीन है। ये दोनों जब मिल गए तब ना हाइड्रोजन क्लोरीन के निर्माण कल। जो पहले वाला जो समीकरण रहा है उस समीकरण के बिल्कुल कौन चीज है, उल्टा है कि ना। पहले वाला जो समीकरण चाहे जो भी चीज रहा है यहाँ हाइड्रोजन के गुण दोसर रहा, यहाँ भी हाइड्रोजन के गुण दोसर हो गए। दोनों जब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब क्रिया कल तो हाइड्रोजन क्लोराइड के निर्माण कल, हाइड्रोजन क्लोराइड के निर्माण कल तो दाया पक्ष मान कि ये हमारे बाया हो गया कौन चीज दाया, तो बाया पक्ष में जो भी चीज लिखल है अभिकारक है, तो अभिकारक से बिल्कुल जो प्रतिफल है ओकर गुण कौन चीज अलग है कि ना। जैसे मान ले देखा मान ले चीनी रखला आ पानी रखला है ना, तो चीनी और पानी जब मिलवाए तो ओकर कुछ ना कुछ स्वाद अलग होता है कि ना। मान लो ज्यादा चीनी रख दे तो कौन चीज ज्यादा मीठ हो जाता, कम पानी रखवाए तो कौन चीज कम पानी रखवाए, ज्यादा चीनी रखे तो ज्यादा मीठ ना हो जाता। और मान लो कम चीनी रख लिया ज्यादा पानी रखे तो मीठ होता है, फीका हो जाते ना। तो पहले वाला जो अभी जे भी अभिक्रिया होता है वो बाद वाला जो प्रतिफल होता है उकरा से बिल्कुल कथी होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है। जैसे देखला रंग उंग देखला हन, मतलब दूगो कलर के अगर एगो मिक्स करे तो दोसर कलर नहीं तो बन जाए कि ना, है ना। नहीं तो घर जाके देख लिया अपन दूगो कलर एगो हरियर एगो लाल ले लिया तो शायद करिया बन जाता है, देख कर देखिए तो कैसे नहीं बिहान फिर तो ओहे समीकरण कल जे रासायनिक अभिक्रिया के कहबा, जे रासायनिक अभिक्रिया हम ओकरे कहै छियै जे अकेले तथा दूसरा के सहयोग से, अकेले तथा दूसरा के सहयोग से बनने वाले पदार्थ जो होता है वो पहले वाला पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, पहले वाला पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। जैसे आंख के नजर देखा हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग अलग है कि ना। ई दोनों से मिलकर कथी निर्माण कल का, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आ गए ना। एक हम कथी कह रासायनिक अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के क्लियर हो गए ना, जे अकेले तथा दूसरे के सहयोग से, अकेले तथा दूसरे के सहयोग से पहले वाला जो पदार्थ होता है वो पदार्थ से बिल्कुल भिन्न गुण वाले पदार्थ के निर्माण करता है, ओकरे हम कथी कहवाए, रासायनिक समीकरण। जैसे में एग्जांपल वाला याद रखे, एगो और एग्जांपल दिल गया है ना। चलो देखो जैसे में देखो कहते कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। तो देखो CaCO3 अभी ना बतले हैं, अकेले अकेले क्या कहना, जब कोई पदार्थ अकेले आता, हाँ अकेले देखो ई जो है ई वाला ई कथी वाला कैल्शियम है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आ जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट के जब गर्म करे छियै, जब गर्म करबै तो कथी निकलता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी बतले ना Ca केकर संकेत होय छै, कैल्शियम के छै, कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना 20 होय छै। हाँ तो कौन चीज बनता है, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड ना, ऑक्साइड और कार्बन
डाई ऑक्साइड हो गया। देखो इसे देखो की कला करे जे ये अकेले होते तथा दूसरे के सहयोग से, अकेले तथा दूसरा के सहयोग से। यहाँ देख लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ देखो कथी बन गया, जब एक हम गर्म करे कैल्शियम बाइकार्बोनेट के जब गर्म करवाए तब की बन जाता है जे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्साइड, और ओकरा साथ साथ कथी होता है जे CO2 गैस भी मुक्त होता है। कौन गैस मुक्त होता है? CO2 गैस मुक्त होता है। समझ गए ना? तीर के चिन्ह अगर ऊपर की ओर है तो क्या हो जाता है? गैस होता है। तीर के चिन्ह अगर नीचे की ओर है तो अवक्षेप के रूप में पेंदी में बैठ जाता है। तो ये वाला समझ गए ना? अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है, तो कथी कथी प्राप्त होता है? तो याद रखे कौन चीज? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कौन चीज? कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। चलो हो गए, यहाँ तक समझ में आ गए ना? चल आगे। अच्छा हो गए ना? चल अभिकारक केकरा कहे छै? अभिकारक, तो देखो अभिकारक केकरा कहे छै? जे रासायनिक अभिक्रिया में, कौन अभिक्रिया में? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, केकरा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम कथी कहबै? अभिकारक है। कौन अभिकारक हवा? अभिकारक है। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ, बने नए पदार्थ को हम कथी कहबै? प्रतिफल कहबै। सॉरी, अब रासायनिक अभिक्रिया केकरा कहै छै? सॉरी, अभिकारक केकरा कहै छै पता चल गेलै ना? अभिकारक केकरा कहै छै पता चल गेलै? तो अभिकारक केकरा कहबै? जे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता ओकरा कथी कहबै? अभिकारक। या ओहो न याद रहते तो कथी कहबै? जे रासायनिक अभिक्रिया के कहाँ? बाई ओर, कौन ओर? बाई ओर जे पदार्थ लिखल जाता है, चाहे जे भी समीकरण होता है ओकरा हम कथी कहबै? अभिकारक कहबै। ए ना कहल गेल हाँ, जे रासायनिक समीकरण के बाई ओर, केकर? रासायनिक समीकरण के बाई ओर जे लिखल जाता है ओकरा हम कथी कहबै? बाई ओर वाले पदार्थ को हम कथी कहबै? अभिकारक, है ना? चलो देखो पढ़ दे किया है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है ओकरा हम कथी कहबै? अभिकारक कहै छै। या ओकर दूसरा डेफिनेशन, जे रासायनिक समीकरण के बाई भाग वाले पदार्थ को कथी कहबै? अभिकारक। जैसे में यहाँ समझे, जैसे मान ला H2+ में O2, जैसे में एक दूसरा समीकरण ले ला, चल देखो जैसे में देखला मान के H2+ में Cl2, एक ई कौन चीज बनला? HCl, है ना? हम की कहलियन? इस समीकरण लिखा गेला। समीकरण में कथी देखो, समीकरण में कौन चीज भाग लेलकै? ई भाग लेलकै हन। ई जे भाग लेलकै हन एकरा हम कथी कहबै? अभिकारक कहबै। कौन कारक कहबै? अभी अभिकारक हो गेला। तो अभिकारक के ना हमरा समझे के है। तो देखो ई रासायनिक अभिक्रिया के कहाँ दाई ओर लिख रहा है कि बाई ओर? ये ना कह रहे हाँ, जे रासायनिक समीकरण के कहाँ रखबै? बाई ओर जे पदार्थ लिखल जेतै ओकरा हम कथी कहबै? अभिकारक कहबै। या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेलकै हन जा, त रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेलकै ओकरा कथी कहबै? अभिकारक। ई क्लियर हो गेला? अगला पॉइंट, प्रतिफल। ए ना बुक पर कहले हन ना? ना पढ़ कहले हन? आई थोड़ो करो तोरा तहर गीस का अब चल देखबा, देखो प्रतिफल के का कहै छै? देखा प्रतिफल के कहै छै समझा, जे रासायनिक अभिक्रिया के, कौन अभिक्रिया के? रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने नए पदार्थ को हम प्रतिफल कहबै। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ को हम कथी कहबै? प्रतिफल कहै छै। समझ गेले ना?
तो अभिकारक केकरा कहते रहे समझ गेला। अब कौन चीज प्रतिफल है से ना। तो यहाँ देखा, यहाँ देखबो अच्छा ये बता, इमे से अभिकारक, अभिकारक तो लिखल है, प्रतिफल कौन हो जाता है? हाँ, यानी कि ए साइड वाला जो हो जाता है ओकरा कथी कहै प्रतिफल। एकरा दूसरा डिफिनेशन लिखल, हाँ अच्छा लिखल, देखो एक और दूसरा डिफिनेशन कथी, जे रासायनिक अभिक्रिया के कहाँ दाईं ओर लिखे जाने वाले पदार्थ के कथी कहबा प्रतिफल कहबा। अभिकारक कहाँ लिखाई दे रहा है बाईं ओर, और प्रतिफल कहाँ दाईं ओर, लिखे जाने वाले पदार्थ को हम कथी कहबा प्रतिफल कहबा। आ ई प्रतिफल जो होता है मूल पदार्थ जो होता है वो पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, मूल पदार्थ से बिल्कुल कथी होता है भिन्न होता है, समान न होता है। चला एक डिफिनेशन पर अच्छो, कहे रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहेंगे प्रतिफल कहे। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जे पदार्थ के बनता ओकरा हम कथी कहबै प्रतिफल। अच्छा ये बता ई प्रतिफल होता है कि ना, तो अगर हम कह सकले प्रतिफल आगे जो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन है, कौन चीज है क्लोरीन, तो हाइड्रोजन यहाँ अलग है, यहाँ कौन चीज क्लोरीन है, अलग अलग दोनों है कि ना। ये दोनों जब अभिक्रिया कल गए तो कथी एकर कुछ जे एकर मान लो हाइड्रोजन को कुछ दोसर स्वाद रहले आ क्लोरीन के कुछ अलग गुण रहले, ये दोनों मिलके एक नया गुण के निर्माण कर लेलके कि ना, है ना। वही आगे कहे अथवा रासायनिक अथवा रासायनिक पदार्थ न तो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दाई ओर के पदार्थ को क्या कहते हैं प्रतिफल। तो देखो ई वाला कौन चीज हो जाता है, ई वाला बुआ अभिकारक, ई वाला कथी होता है H2H2 प्लस O2, ई की हो जाता है पूरा के पूरा कथी कहबे एकरा अभिकारक, कथी कहबे अभिकारक। आ एकरा कथी कहबे प्रतिफल, एकरा कथी कह देबे बुआ प्रतिफल कहबे। कौन फल कहबे अच्छा हम देखे खाए वाला फल का चल ई हो गेले ना। एकरा तनी अच्छा से जैसे यहाँ देखो चलो ई हो गेले। अब यहाँ देखा जे ई वाला जे भाग है एकरा दूसरा कलर से कर दे की, यहाँ समझा ई वाला जे भाग है एकरा हम कथी कहबै कौन चीज का अभिकारक, एकरा कौन चीज कहबै प्रतिफल, बस यही लिखे के है। तो देखो एकरा हम कौन चीज कहबै ई वाला जे बक्सा है ओकरा कथी कहबै अभिकारक हो गेला। अब ई वाला बक्सा में है एकरा कथी कहबै प्रतिफल ए ना। आ ई जे पूरा है पूरा के पूरा है ओकरा कथी कहबै रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गेले ना। रासायनिक अभिक्रिया के कहबै अभिकारक के कहै छै, प्रतिफल के कहै छै, ई क्लियर हो गेले ना। चल यहाँ तक कोई दिक्कत ना चल आगे चल बुआ देख कथी कहै छै जे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो रासायनिक अभिक्रिया जे छै ओकर बहुत सारा विशेषता होय छै, जैसे गैस जे प्राप्त होय छै ओ भी होय छै, रंग में परिवर्तन ओ भी होय छै, और बहुत सारा होय छै। काय गो है हाँ चलो देखो छोड़ तो देखो की कहै छै जे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता निम्नलिखित है। हम कह सकते गैस में भी परिवर्तन हो सकले हन, ताप में परिवर्तन हो सकले हन, है ना, गैस में परिवर्तन हो सकला है, ताप में परिवर्तन हो सकला है, रंग में परिवर्तन होता है, अवक्षेप के रूप में कुछ बच भी सकला है, बहुत सारा हो सकला है। ओकरे कथी कहै रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता समझ गए ना। तब यही क्वेश्चन पूछै छै
चाहे याद रखियो जे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को बताए। तो रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषता है, पहला मान लो कौन सी, गैस परिवर्तन हो जाता है, तब ताप परिवर्तन होता है, तब फिर अवक्षेप के परिवर्तन होता है, रंग परिवर्तन होता है ना। दिले नीचे वाला लाइन में देखियो, है ना दिले है। हाँ तो इसे याद रखियो। चल तेरा, चल देखो यहाँ, अरे मंगुआ 5 गो है ना। चल पहला कौन है, गैस में गैस की उत्पत्ति। तो देखो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा भी होता है जेकरा अभिक्रिया करावे से जे में हमारा गैस के भी प्राप्ति होता है। जैसे में देख लो कौन चीज, जे जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल, जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया कलका है तो कौन चीज, यानी कि जिंक सल्फाइड कर सकते हैं ना, जेडेन और SO4 जिंक सल्फाइड और H2O यानी कि जल के भी निर्माण करे है। यहाँ H2O ना, तो वही तो कहे गलती कहाँ है बड़ा। चल दे यहाँ देखो जेडेन और H2O SO4 ये दोनों जब अभिक्रिया करके हैं तो जेडेन SO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस, कौन गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होले, ओहे ना करल हां जे गैस की उत्पत्ति। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा भी है जे अभिक्रिया के बाद गैस की भी उत्पत्ति करे छे। बुक होता हाँ सब दे ले। चल अब देखा, हाँ तो यही ना रहे। चल देखो पर अच्छा कैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक कुछ रसायन ऐसे भी होते हैं जिनसे क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे में देखो कौन चीज, जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल, जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जस्ता और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया करवाए तो कथी बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होय छै। कौन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होय छै। तो एकरा हम कौन चीज जिंक लिख सकली हन, जिंक आई हो जाता कौन चीज, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये वाला हो जाता कौन चीज, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। ये वाला कौन चीज हो जाता है, सल्फ्यूरिक आयो। ये वाला कौन चीज, जिंक सल्फाइड, जिंक पूरा मिट। तो ये वाला हो जाता है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट। आई होला कौन चीज, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया। तो देखो जब जिंक सल्फाइड के हाइड्रोजन, जब जिंक के हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करे तो कौन सा गैस मुक्त होय छै, हाइड्रोजन गैस मुक्त होय छै। इमे समीकरण के सिद्धांत ए है कि इमे कौन चीज, कौन सा गैस मुक्त होय छै, तो कौन सा गैस मुक्त होय छै, हाइड्रोजन गैस मुक्त होय छै। समझ गेल ना। चाहे ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ सकल हन, जब जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करे छै तो कौन सा गैस मुक्त होय छै, तो कौन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होय छै। और यहाँ हेडिंग में भी देला कौन चीज, गैस की उत्पत्ति, केकरा उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति। या हम ऐसे भी कह सकली हन जे अगर सोडियम क्लोराइड के, केकरा, सोडियम क्लोराइड के, अगर हम सोडियम क्लोराइड के अभिक्रिया, अगर हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अभिक्रिया जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर सिल्वर नाइट्रेट दही
जैसा सफेद बच जाता है। तो तुम्हारे के बुक में जो दूगो एग्जांपल दे है ना, एगो सोडियम क्लोराइड वाला, एगो कौन सी बेरिलियम क्लोराइड के जलीय विलयन के जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में बच जाता है। समझ गया ना? तो इसे याद रखियो। आगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला कौन सी है? अवक्षेप। अवक्षेप है ना, अवक्षेप के मतलब की होला? जे कुछ बच जाए के चाहिए। समझ ले बुआ, अवक्षेप के मतलब की होला? जो कुछ बच जते ना ओकरे हम कथी कहबै? अवक्षेप। जैसे देखला जे नया नया, ऐसे समझा, नया नया कल गड़ाई छै, कल गड़ाई छै ना, जब पानी चलवा छै त पानी के साथ साथ बालू भी होइ छै, आ कुछ देर के लिए जब छूट, कुछ देर के मान लो कुछ भी बर्तन में रख कर छोड़ दे छै, तब रख कर जब छोड़ दे छै तो उ बालू जे देखियो वो नीचे पेंदी में जाकर बढ़ जाए छै, तो नीचे पेंदी में जे बढ़ जाए छै ओकरे हम कथी कहबै? अवक्षेप कहबै। कथी कहबै? अवक्षेप कहबै। समझ गए ना? तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसन भी होइ छै जे अभिक्रिया के बाद अवक्षेप के रूप में नीचे पेंदी में बढ़ जाए छै। समझ गए ना? आना तो कल वाला याद रखिए। चलो देखा पढ़ दे छो। कह अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में की है जे अवक्षेप के रूप में भी कुछ अंश क्यों बच जाए और कहाँ चल जाता है? नीचे पेंदी में बैठ जाए। समझ गए ना? जैसे एग्जाम्पल में यहाँ समझा कथी कहल गया है? जैसे जैसे में देखो कह सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड के सिल्वर नाइट्रेट के साथ के विलयन में डालने से सिल्वर नाइट्रेट अवक्षेप के रूप में कहा? नीचे पेंदी में बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है? नीचे पेंदी में बढ़ जाता है। एक का नाम कौन सी है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है ना, एक कथी है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर मतलब कथी? चांदी देखला ना? हाँ, तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट है ना। सिल्वर जब सोडियम क्लोराइड के सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करे छै तो कथी बन जाए छै? कथी बन जाए छै अवक्षेप के रूप में? सिल्वर नाइट्रेट। कथी बन? सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट होते या सिल्वर नाइट्रेट होता है? सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा कोई बैठे ना। देखो इस समीकरण मत लिख, इस समीकरण न लिखे, यहाँ ए लिखे के चाहिए, ए जी, यहाँ एन ए। समीकरण थोड़ा गलत लिखा है, खाली यहाँ समझे के खाली सिद्धांत रखा जो सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करवाए तो कहते हैं हमारा अवक्षेप के रूप में बढ़े छै सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट एक का नाम कौन सी है? सिल्वर नाइट्रेट। नाइट्रेट समझ गए ना? तो देखो सोडियम को खाली यही याद रहे जो सोडियम क्लोराइड के जब अभिक्रिया करवाए, सोडियम क्लोराइड के करा सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब अभिक्रिया करवाए तो कथी बन जाता है? बचे तो सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट
इस समीकरण यहाँ Na है वहां Ag लिख लिया, समझ गए ना, ये ध्यान में रखकर लिखे क्या, आना तो गलती लिख लिया। यहाँ जहाँ Na लिखे गए था Ag लिखा है, जहाँ Ag लिखे गए था Na लिखा है। यहाँ हो जाता कौन चीज, अच्छा से लिख दे, अच्छा यहाँ लिख लिया Na N और थोड़ा अपना देख ले की। चल अगला देखो, अगला कौन सी है, रंग परिवर्तन, ए ना चल रंग परिवर्तन में के जो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसन भी जे ओकरा साथ साथ कौन चीज, जब ओकरा रंग परिवर्तन हो, जैसे अगर देखे के है ना आई जाई है, समझ गला, रंग के साथ साथ कभी 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 स्वाद में भी परिवर्तन हो जाए। जैसे मान लो दूध आ रहा ना, दूध आर में मान लो के नींबू के रस गाड़ देबो ना तो ओकर कौन चीज देखो स्वाद भी बदल जाए, देखला हाँ ना, देखला तू से ई जू के थोड़ा आखो, अभी अभी चांद पर चाहे कहला हाँ। आ चाहे मान ले देखो रंग हा, रंग के घोर लिहा, रंग में नींबू डाल दिया तो ओकर कलर हल्का फीका फीका हो जाए। चाहे देखो कपड़ा पर अगर रंग आर पड़ल है ना, ऊपर देखो नींबू के रस गाड़ के तब कपड़ा से रंग छोड़ाल जाए, देखला हाँ छूट जाए ना, तो उ रंग में कौन चीज परिवर्तन हो जाए, इनकी रंग से हटा दे। जैसे में देखो एग्जाम्पल देखो कथी कहे, देखो सुना कहते कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जिनका रंग बदलते रहता है। जैसे में कथी कहल गया हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट की विलयन में अगर थोड़ा सा कौन चीज नींबू का रस, पोटेशियम पर मैग्नेट जो है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट के विलयन में अगर थोड़ा सा हम कौन चीज नींबू के रस, कौन सी के रस, नींबू के रस डाल दे तो उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगर मार्केट में मिलता है ना एक मन है ना जे प्रयोग करके तब देखे के जाके बदलता कैसन कैसन रंग में हो, आई जब तो मार्केट में देखो बात कर मिले कि ना, समझ गए ना। तो पोटे रंग परिवर्तन में समझ गए ना, रंग परिवर्तन कैसे से जे पोटेशियम पर मैग्नेट केकरा, पोटेशियम पर मैग्नेट में अगर पोटेशियम पर मैग्नेट में की काम करबे, जे नींबू के रस अगर थोड़ा सा हम डाल दे तो ओकर रंग की हो जाता है, बदल जाता है, कहते है रंग बदल जाता है। आगे इस अगला कौन चीज है, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ई अपना आंख से देखला हन, अथी देखला हन घर पोते वाला चूना देखला हन, आय तो घर पोते वाला चूना में जैसे हम पानी मिले देखे देखियो कौन चीज धुआं निकले लगे तो ओकमे कौन चीज ताप में परिवर्तन होले कि ना। आ कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसन हुई है अगर अभिक्रिया करे के बाद ओकर ताप की होय छै न्यूट्रल, इनकी बहुत कम हो जाए, यानी कि ठंडा हो जाए, समझ गए ना। तो ओकरे बात कहे छै जे ताप में परिवर्तन, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसन भी होय छै जे ताप में परिवर्तन होते रहे छै, समझ गए ना। जैसे में देखा देखो क्या अच्छा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जिनके फल स्वरूप क्या होता है, ताप में परिवर्तन होते रहता है। ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा भी है जो ताप में हमेशा क्या है परिवर्तन होते रहे। जैसे याद करा चूना वाला बतली है ना, चूना में जैसे पानी डाले तो ऐसी कौन चीज हल्का हल्का भाप में धुआं निकले लगे कि ना, तो ओकर ताप में क्या वृद्धि हो जाए, ताप में क्या वृद्धि हो, तो वृद्धि ताप में अगर वृद्धि हो तो ओकरा कहते उष्मा छेपी कहवा, आ जे ताप में कमी होता है ओकरा कहते हैं उष्मा शोषी कहवा, समझ गए ना। जे ताप में वृद्धि होता है ओकरा कहते भाई देरी ना, बस प्रवचन सुनवाई देरी ना। देखो उष्मा छेपी और उष्मा शोषी, जैसे में ई में किताब में दिल गए हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का विलयन विलयन सॉरी देखो क्या दिखा जे सोडियम क्लोराइड लेकर उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल देने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड अमोनिया अमोनिया एवं जल में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का ताप क्या हो जाता है, घट जाता है ना, बुक में दिले अभिक्रिया के ताप क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब अभिक्रिया के ताप जब घट जाता है तो एक हम कहते उष्मा शोषी,
कथी कहबा उष्मा शोषी। आज अभिक्रिया के दौरान ताप में वृद्धि होता है ओकरा कथी कहबा उष्मा उष्मा छेपी है ना, बुक में सब देले वही बात। चल बुआ देखा की कहै छै, जैसे काली चूना किताब में से देले है ना, काली चूना के एक टीले, टीले मतलब कथी ढेप उपा चाहे जे भी चीज होता है से, काली चूना के एक ढीले पर कथी गिरवाए जल गिराया जाता है तो उसकी उष्मा क्या हो जाती है बढ़ जाती है, उष्मा क्या हो जाता है बढ़ जाता है। एकरा कथी का उष्मा शोषी है उष्मा छेपी, उष्मा शोषी के उष्मा छेपी, उष्मा छेपी जे उष्मा उत्सर्जन करता है ओकरा उष्मा छेपी, आ जे उष्मा के शोख लेता है ओकरा कथी का उष्मा शोषी। चल अगला कौन सा दिखाई दे रहा है, चल अगला कौन चीज है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो देखो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा भी है जे रासायनिक अभिक्रिया के बाद ओकर अवस्था यानी कि स्थान में भी परिवर्तन हो जाए, समझ गए ना। जैसे में कौन चीज कहल गया हाँ, जे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो हाइड्रोजन के हम जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाए तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करावे के बाद ओकर स्थान में बिल्कुल परिवर्तन हो जाए, बिल्कुल परिवर्तन क्यों जाता है हो जाता है। चलो देखा क्या कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जिनके फल स्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया ऐसा भी है जो अभिक्रिया के बाद कौन चे ओकर स्थान में परिवर्तन भी हो जाए। एक ठो खाली एग्जांपल याद रखियो, जैसे में कौन चीज है हाइड्रोजन को केकरा साथ ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर अवस्था में क्या होगा परिवर्तन हो जाएगा, समझ गए ना। इससे खाली अथी है। चला अगला अगला कौन सी है रासायनिक समीकरण ए ना। चला रासायनिक समीकरण देखो की कहै किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत अथवा सूत्र के रूप में लिखा जाता है, ओकरा हम कथी कहै रासायनिक समीकरण। क्लियर ना होले तो चर्चा खत्म। अब यहाँ समझा जे रासायनिक समीकरण की रासायनिक अभिक्रिया तो समझ ले लिया, जे रासायनिक समीकरण सॉरी रासायनिक अभिक्रिया समझ गए ना, जे रासायनिक समीकरण जे भाग ले तो कथी कहबे रासायनिक अभिकारक। तो अभी कौन सी समीकरण रासायनिक समीकरण हम क्या कहबे जे रासायनिक समीकरण एक प्रकार की वैसी प्रक्रिया है जेका कौन चीज पदार्थ कथी के रूप में लिखवा संकेत और सूत्र के रूप में लिखा जाता है, ओकरा हम कौन ची कहबा रासायनिक समीकरण। कौन समीकरण